हेलो बच्चों। और कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो शुरू करते हैं बच्चों आज की क्लास। जैसा कि हमने आपको अपनी पिछली क्लास में प्रश्नावली 8.2 का प्रश्न संख्या 12 तक क्लियर अच्छे से समझा दिया था। आज हम अपनी क्लास में प्रश्न संख्या 13 से शुरू करेंगे। और जैसा कि आप सब पहले से जानते हैं कि ये NCERT है। ये रहा NCERT क्लास 11th। ये क्लास 11th की क्लास है, ठीक है बच्चों। और NCERT का क्वेश्चन है बच्चों। जैसे कि हम लोगों को प्रश्न संख्या 13 में दिया गया है, बहुत ध्यान से समझिएगा। प्रश्न बहुत ही आसान है, तुरंत हो जाएगा, ठीक है। बाकी हमने आपको जो भी सूत्र है, फॉर्मूला, वो हमने आपको पहली क्लास में ही करवा दिया था। आप हमारी पहली वीडियो देख करके उसमें समझ सकते हैं। बाकी कोई डाउट अगर है तो आप हमको पूछ भी सकते हैं, ठीक है बच्चों। ये हमारा प्रश्न संख्या 13 है। इसमें दिया गया है गुणोत्तर श्रेणी 3, 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब के कितने पद आवश्यक हैं ताकि उनका योगफल 120 हो जाए, ठीक है बच्चों। ध्यान से देखिएगा बच्चों, इसमें क्या कहा गया हमसे कि गुणोत्तर श्रेणी का 3, 3 का स्क्वायर और 3 का क्यूब के कितने पद आवश्यक हैं। इसमें हमसे क्या कह रहे हैं, कितने पद आवश्यक हैं। अर्थात आप यहाँ से देख सकते हैं कितने पद आवश्यक हैं, यानी कि ये हमसे क्या पूछ रहा है, संख्या। ये हमसे क्या पूछ रहा है, संख्या। और संख्या को किस चीज़ से लिखते हैं, n से। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। ये हमसे क्या पूछ रहा है, ये हमसे n पूछ रहा है, ठीक है। और गुणोत्तर श्रेणी का हमने आपको फॉर्मूला बताया था दो कंडीशन में, एक r से छोटा और एक r का मान अगर 1 से छोटा, r का मान 1 से बड़ा है। तो यहाँ पर हमको गुणोत्तर श्रेणी n निकालना है, 120 पद हो उनका योगफल, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ हम डाल लेते हैं सॉल्यूशन। बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, ठीक है। अगर आपको हमारा पढ़ाने का तरीका, अगर आपको सवाल आपको समझ में आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक। और मन लगा करके बच्चों पढ़ाई करिए, ठीक है बच्चों। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, ए हमको इसमें क्या दिया हुआ है बताइए। ए हमको दिया हुआ है 3, ठीक। आर इसमें क्या दिया हमको, आर का मान मैंने आप सभी लोगों को क्या बताया था, A2/A1 होता है, ठीक है ना। यहाँ पर ये हमारा क्या है, A1 है, A2 है, A3 है। तो A2/A1 करेंगे तो A2 में क्या दिया, 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, 3 3 का 9, ठीक। और A1 क्या है, 3। तो इसको 3 से 3 काट दीजिए, क्या आ जाएगा हमारा, 3 आ जाएगा। यानी कि जो हमारा आर का मान आया है वो क्या आया गया, 3। ए का मान हमको पहले से दिया है 3, ठीक बच्चों। अब इसमें देखिए ध्यान से कि आर का जो मान आया है वो क्या आया है, 1 से बड़ा आया है, ठीक। अगर आर का मान 1 से बड़ा आया है तो हम गुणोत्तर श्रेणी का कौन सा सूत्र लगाते हैं, SN बराबर A r⁻n-1 बटे में r-1, ठीक है बच्चों। अब बस आपको कुछ करना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। ए की जगह पर 3 रख दीजिए, आर की जगह पर भी 3 रख दीजिए, इसकी पावर n कर दीजिए -1 बटे में r-1, यानी 3 -1 हो जाएगा। अब इसमें हमसे क्या कहा था कि कितने पद आवश्यक हैं ताकि उनका योगफल 120 हो जाए, ठीक। प्रश्न को ध्यान से समझिएगा, उनका जो योगफल है 120 हो जाए, यानी SN जो है हमारा क्या है, 120 है। SN क्या है हमारा, 120 है। लेकिन ये निर्धारित नहीं है कि SN जो हमारा 120 है वो कितने पदों का योगफल 120 है। तो वही हमको यहाँ पर क्या निकालना है, n निकालना है हमको, ठीक है। 120 तो हमको दे दिया, लेकिन कितने पदों का योगफल 120 है ये हमें नहीं पता। तो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, n। तो SN की जगह पर हम रख देंगे 120, ठीक है। अब ये क्या होगा, 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब 2 को इधर गुणा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 12 दूना 24। हम फिर से बोल रहे हैं, ये 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 2। तो 2 को इससे गुणा कर दीजिए, बटे में है ना, तो ये इधर से हो जाएगा गुणा, तो 12 दूना 24। और ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3 की घात n-1, ठीक बच्चों। अब क्या है इसमें कि ये जो 3 है आपका, इसको इसके बटे में कर दीजिए। क्या कर दीजिए, इसको इसके बटे में कर दीजिए, 240/3। समझ में आ रही है आप लोगों को बात। और 3 की पावर n-1। अब ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा, इसको इससे अगर आप भाग दे देंगे तो कितना आएगा, 3 8 24, ये आपका कट जाएगा, ये 8 बार कटेगा, ये आपका क्या हो जाएगा, 8 बराबर 3 की घात n-1। तो 8 3 24, ये आपका 80 आएगा ना, 240 है यहाँ पर, तो ये क्या आएगा, 80 आएगा।
अब इस -1 को बराबर के इधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, ये रहा। और +1 कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा, 3 की घात n। अब ध्यान से देखिए बच्चों कि क्या इस 81 को आप लोग किसी घात में लिख सकते हैं। प्रश्न को ध्यान से सुनिए, मैं क्या बोल रहा हूँ मैं कि 81 को क्या आप किसी घात में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, 3 के घात में लिख सकते हैं। 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27 और 27 तिहाई 81, यानी कि हो जाएगा हमारा 3 की घाते 4 बराबर 3 की घाते n। अब क्या है, बराबर के इधर भी 3 इधर भी 3, तो ये कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा 4 बराबर n, यानी कि जो हमारा n का मान आएगा वो क्या आ जाएगा 4। ठीक बच्चों, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ में आ रही है बात आप लोगों को? अब ये n क्या हो जाएगा, कितने पद आवश्यक हैं, कितने पदों का योगफल 120 हो जाए, तो 4 पदों का योगफल 120 हो जाएगा। अच्छा बच्चों, आज आप लोगों को एक बात और बता रही इस क्लास में, जैसे कि आप लोग ध्यान से देखिएगा। जैसा कि मान लीजिए कि भाई 4 पद आपको दिया है, तो आप जो है प्रश्नों को बहुत अच्छे तरीके से चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमको गुणोत्तर श्रेणी में क्या दिया था, 3 दिया था, 3 का स्क्वायर दिया था, 3 की घाते 3 दिया था। अब ध्यान से देखिएगा, ये आपका हो गया 3, 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 9। अब 3 का स्क्वायर करेंगे और मतलब 3 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 त्रिक 9, 9 त्रिक 27। और इसने क्या कहता है, 4 पदों का योगफल 120 है। तो चौथे पद में आपका ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये आपका हो जाएगा 3 की घाते 4। अब देखिए कि क्या है, 3 की घाते 4 करेंगे तो क्या आएगा आपका 81। ठीक, अब इन चारों पदों को जोड़ दीजिए, चारों पदों का योगफल 120, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, तो क्या देखिए सच में 120 आ रहा है। तो जोड़ करके देखिए, 3 + 9 + 87 + 81, ये आपका क्या आएगा 7 और 1 8, 8 9 10 11 और 9 20 के 0 हासिल नहीं 2, 8 2 10 2 12। बात समझ में आई बच्चों आप लोगों को? ये क्या आ गया हमारा आंसर 120। तो यार ये हमारा रफ वर्क है बच्चों। ठीक, ये मैंने आप लोगों को समझाने के लिए किया है, ये रफ वर्क है आपका, ध्यान रखिएगा। तो यानी कि ये जो हमारा आंसर आया है n की पावर n बराबर 4, ये हमारा क्या बिल्कुल सही है। ठीक बच्चों, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक, चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। इस प्रश्न को बच्चों आप लोगों को ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान प्रश्न है, बस समझने की बात है केवल। ठीक, ये हमारा प्रश्न संख्या 14 है। लिखा है यहाँ पर कि किसी गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 3 पदों का योगफल 16 है तथा अगले 3 पदों का योगफल 128 है। ठीक, तो गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद, सार्वनुपात तथा n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक बच्चों जैसे सबसे पहले हम आपको ये बता दें, यहाँ पर क्या लिखा है, किसी गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 3 पदों का योगफल। यदि गुणोत्तर श्रेणी का जो हम पद लेंगे, हमको यहाँ पर कोई भी पद यहाँ दिया नहीं गया है, हमको सबसे पहले मानना पड़ेगा कि ये हमारे 3 पद हैं। तो हमारा 3 पद शुरुआत से लेगा, प्रथम 3 पद यानी पहले से शुरू करेंगे। और फिर यहाँ पर क्या लिखा, अगले 3 पद, यानी कि जो भी हम 3 पद लेंगे, मान लीजिए पहला दूसरा तीसरा, जस्ट इसी के आगे से हमको बढ़ना है। यानी 3 तक अगर हम लेते हैं तो जस्ट इसी के आगे हम बढ़ेंगे, 4 5 6 आ जाएगा। ठीक बच्चों, तो शुरू करते हैं। ये क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन बच्चों। ठीक, माना गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 3 पद क्या हो जाएगा बच्चों, AR स्क्वायर। ठीक बच्चों, फिर क्या कहा था, अगले 3 पदों का योगफल। तो गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 3 पद तो ये हो गए, फिर अगले 3 पद। अब अगले 3 पद का मतलब क्या बच्चों, इसी के आगे हम बढ़ेंगे, आर स्क्वायर के आगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा R³ R4 R5। ठीक बच्चों, कोई डाउट? प्रश्न को ध्यान से पढ़ने के बाद में समझिएगा, उसके बाद में देखिएगा मैंने आपको क्या बताया है। अब इसमें हमको ज्ञात क्या करना है, प्रथम पद ज्ञात करना है, यानी कि हमको A ज्ञात करना है। ठीक, सार्वनुपात यानी कि हमको R निकालना है। फिर हमसे क्या रहा है, n पदों का योगफल, यानी कि n पदों का योगफल हमारा क्या हो जाएगा SN। सही है बच्चों, ठीक है ना?
हमको ए निकालना है, आर निकालना है और एस एन निकालना है। ठीक, अब हम करते हैं यहाँ से प्रश्न की शुरुआत। प्रश्नानुसार हमसे कहा गया था कि प्रथम 3 पदों का योगफल 16 है। ये हो जाएगा हमारा ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू 16। ठीक है बच्चों, प्रथम आर 3 पदों का योगफल कितना हो गया? 16। अब इसको क्या है कि ए आपका तीनों में कॉमन है, इसको बाहर कर लीजिए, ए को बाहर कर लीजिए, हो जाएगा ना आपका ए बाहर। ध्यान से देखिएगा बच्चों, ठीक है। तो ये आप अपना ए बाहर कर लीजिए, यहाँ पर आपका आ जाएगा 1 + r स्क्वायर बराबर 16। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिएगा बच्चों, ठीक है। इसमें आपका क्या हो जाएगा? अभी आपका क्या, अब इसको क्या मान लीजिए, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है बच्चों, समीकरण 1। अब यहाँ लिखिए पुनः प्रश्नानुसार ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका a³ प्लस AR⁴ प्लस AR⁴ बराबर ये हो जाएगा आपका 128। इसमें से भी आप कॉमन ले लीजिए, तो ये आपका कॉमन हो जाएगा, नहीं ये यहाँ गलत लिख दिया मैंने, AR³ होगा। अच्छा यहाँ पर देखिए मुझसे मिस्टेक हो गया, AR5 होगा, यहाँ AR³ होगा, क्योंकि AR² के आगे बढ़ेगा ना। अब इसमें से आपका कॉमन हो जाएगा AR³, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा R और ये हो जाएगा R⁴। सही है बच्चों, 128। ठीक, अब आप इसको मान लीजिए ये है आपका समीकरण 2। ठीक बच्चों, बहुत ध्यान से देखिएगा। आपको प्रश्न अगर अच्छा लगता है, हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है बच्चों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमसे जुड़िए और मन लगा करके पढ़िए बच्चों। और सबसे खास बात बच्चों आपको कि हम आपको 9th है, 10th है, 11th है, 12th है, सारी मैथ पढ़ाते हैं सब क्लास की। ठीक, और आपको फिजिक्स भी पढ़ाएंगे, इतने बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाएंगे कि फिजिक्स या मैथ, गणित जो आप कह लीजिए, इससे अच्छे शब्दों में, इससे सरल शब्दों में आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। रेयर केस में ऐसे 1-2 टीचर होंगे जो आपको बहुत आसान शब्दों में समझाएंगे। ठीक बच्चों, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मन लगा करके पढ़ाई करिए। समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग देने पर तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? AR³ 1R² बराबर 128 बटे A1 + R+R²। ये क्या हो जाएगा आपका? 16। ठीक बच्चों, ये आपका सेम कट जाएगा, ये कट जाएगा और 16 को 28 से काटेंगे तो 16×8 = 128। आपका क्या आ गया? ये आपका आ गया R³ बराबर 8। अब बच्चों ये बताइए हमें, क्या आप इस 8 को, क्या आप लोग इस 8 को 2 की घात में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक, 2 की घात कितना आ जाएगा? 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक बच्चों, तो घात आपका सेम है, ये कट जाएगा, R का मान कितना आ गया? 2 आ गया। ठीक है बच्चों, समझ में आ रही ना बात आप लोगों को? R का मान 2 आ गया। अब आप क्या करिए, इस R के मान को समीकरण 1 में रख दीजिए। ठीक है ना, क्या करेंगे आप लोग? इस R के मान को समीकरण 1 में रख दीजिए। तो समीकरण 1 में रखेंगे तो आपका कितना मान आ जाएगा बताइए?
समीकरण 1 में रख करके हमें बताइए। देखिए यहाँ पर हम आप लोगों को बता रहे हैं, आर के मान को समीकरण 1 में रख दीजिए। ठीक है, आर का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक बच्चों, समीकरण 1 हमारा क्या था, ये आप लोग देख रहे हैं, ए 1 + आर आर स्क्वायर बराबर 16। ए है 1 + आर आर स्क्वायर बराबर 16। अब आर का मान हमारा क्या था, 2 आया था। अब 2 आप यहाँ पर रख दीजिए, 1 + 2 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, ये 16। 4 2 6 और 6 1 7, तो क्या हो जाएगा, ए बराबर 16/7। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब यहाँ पर देखिए कि हमसे पूछा क्या क्या था, ये हमारा ए पूछा था जो कि ये हमारा आ गया प्रथम पद। आर हमसे पूछा था जो कि ये हमारा आंसर आ गया। अब हमसे क्या पूछा था, एन पदों का योगफल हमसे पूछा था। ठीक है, एन पदों का योगफल हमसे पूछा था। तो यहाँ पर अब आप लोग एन पदों का योगफल निकाल लीजिए। ठीक है, तो एन पदों का योगफल निकाल लीजिए आराम से। एन पदों का योगफल कैसे निकालेंगे, आर का मान आपका 1 से बड़ा आया है ना, तो यहाँ पर आपका सूत्र क्या लगेगा, एस एन बराबर ए आर की पावर n - 1 बटे में r - 1। ठीक है ना बच्चों, एस एन आपका हो जाएगा, ए की जगह पर क्या रखेंगे, 16/17, तो ये हो जाएगा 16/7, 17 नहीं 7 है। आर की जगह पर क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, 2 की घाते n - 1। आर की जगह क्या रखेंगे, 2, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा। तो अब आपका ये क्या आ जाएगा आंसर, 16/7, 2 की घाते n - 1। ठीक है बच्चों, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर हो गया। तो मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा दिया है, आप लोग मन लगा करके ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है बच्चों, चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न हमारा क्या है, ये एक गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद हमको क्या दिया गया है, 729 दिया गया। सातवां पद हमको क्या दिया गया, 64 दिया गया। तो हमको सातवां पद ज्ञात करना है, S7 ज्ञात करना है। ये हमारा बहुत ही आसान प्रश्न है। ए हमको प्रथम पद 729 दे दिया गया, हमको S7 निकालना है। ठीक है बच्चों, S7 निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, ए चाहिए और आर का मान चाहिए। आर का मान क्या हमारे पास है, आप लोग बताइए, आर का मान क्या हमारे पास है, नहीं है। आर का मान हमारे पास नहीं है, तो हम ये जो हमको सातवां पद 64 दिया गया, यहाँ से हम क्या निकालेंगे, अपना आर का मान निकालेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या लिखा है, सातवां पद 64 है, यानी कि जो A7 है हमारा क्या है, 64। ठीक, A7 हमारा क्या है, 64। जब A7 हमारा 64 है, तो ये क्या हो जाएगा, A7 हमारा हो जाएगा AR n-1 होता है, n-1 होता है ना, n की जगह पर 7 है, तो क्या हो जाएगा, 7 - 1 क्या आ जाएगा हमारे 6। पहली वाली क्लास में हमने आपको बहुत डिटेल में बहुत ही अच्छे से समझाया है, कोई भी कमी छोड़ी नहीं है, आप लोग ध्यान से देख सकते हैं। और A7 हमको क्या दिया है, 64 दिया है। ठीक है बच्चों, ए हमको क्या है पहले से पता है, 729। ठीक, आर क्या है 6, 729 हमारा क्या आ जाएगा, बटे में आ जाएगा, बराबर आर की घाते 6। ठीक है बच्चों, अब ये जो हमारा 64/729 है, ये हमारा क्या हो जाएगा, 64/729 है, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये 2 से कटेगा और ये 3 से कटेगा। ठीक है बच्चों, तो आप लोग रफ कॉपी में करके देख लीजिएगा, ये हमारा आ जाएगा 2/3। ठीक, और 2 की घाते मतलब इसको घात में कर लीजिए, काटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। 2 की घाते 6 कर लीजिए, ठीक है, और 3 की घाते 6 कर लीजिए। समझ में आ रही है बात आप लोगों को, ये 64 दिया है ना, तो 64 तो 2 की घात में कर लीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64। समझ में आ गया ना आप लोगों को, 2 की घाते 6 कितना आएगा 64, और 3 की घाते 6 कितना आएगा 729। ठीक,
अब ये आपका क्या हो जाएगा, 2/3 की घाते 6 बराबर r की घाते 6, यानी कि जो आपका r का मान आएगा वो आ जाएगा आपका 2/3। बात समझ में आई आप लोगों को। अब हम निकाल लेंगे यहाँ पर अपना S7। ठीक बच्चों, तो r का मान हमारा क्या आया, ये जो r का मान आया है हमारा, ये आप लोगों को पता है, ये जो r का मान आया है, ये r का मान हमारा छोटा आया है 1 से, भूलिएगा नहीं कि आपसे मिस्टेक हो जाए। तो यहाँ पर जो हम अपना सूत्र लगाएंगे, क्या लगाएंगे, SN बराबर a 1 - r की पावर n बटे में 1 - r। ठीक है बच्चों, अब a की जगह पर क्या रखेंगे, 729, ये तो 1 हो जाएगा। r की जगह पर क्या रखेंगे, 2/3 की घाते n। ठीक, और ये क्या हो जाएगा, 1 - 2/3। अब ये क्या हो जाएगा हमारा, 3 एक कम 3 और 3 में से 2 गई 1, 1/3 आ जाएगा ये हमारा। यहाँ बगल में लिख लेते हैं बराबर 729, 1 - 2/3 घाते n बटे में 1/3 आ जाएगा ये। अब ये आपका 3 पलट जाएगा, ये आपका 3 पलट जाएगा ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 729 गुणे 3। अभी मैंने आपको बताया था ये 1/3 जो है 3/1 हो जाएगा। इस लाइन के ऊपर आप ले जाएंगे ना बटे के ऊपर, तो 3/1 होगा, तो क्या हो जाएगा, 729 गुणे 3 हो जाएगा आपका। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिएगा बच्चों। और ये आपका क्या हो जाएगा, 1 - 2 की घाते 3। अब बच्चों यहाँ जो हम n लगाए हैं, आप हमें ये बताइए कि इस n की जगह पर आप क्या रखेंगे, किसी को पता है? हाँ, सोच रहे हैं कि सर जी आपने n का मान क्यों नहीं रखा, इसको कैसे हल करेंगे? बच्चों n की जगह पर आप 7 रखेंगे, ये रहा। ठीक, अब कहेंगे सर आपने कैसे 7 रख दिया, क्योंकि बच्चों हमको यहाँ पर क्या दिया, S7 ज्ञात कीजिए, लिखा है प्रश्न में। मैंने आपको हमेशा बताया प्रश्न को ध्यान से देखिए, प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। S7 यानी कि n की जगह पर क्या लिखा है, 7 लिखा है। तो ये जो हमारा SN सूत्र लिखा है, यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, S7 आ जाएगा। बात समझ में आई बच्चों? तो इस n की जगह पर क्या हो जाएगा, हमारा 7 हो जाएगा। ठीक, तो अब आप इसको सॉल्व करिए। अब ये क्या हो जाएगा, 9 त्रिक 27 के 7, हंसनाई 2, 3 दूनी 6, 7 8, 7 त्रिक 21। ठीक है बच्चों, ये क्या हो जाएगा, 1 - 2 को 7 बार करेंगे तो कितना आएगा, 6 बार करेंगे तो आपका 64 आएगा। 64 दूना 128, 128 बटे 2 1 8 7 हो जाएगा। अभी क्या हो जाएगा, इसको इससे गुणा करके इससे घटा दीजिए, तो 2 1 8 7 माइनस 128 बटे में 2 1 8 7। ठीक है बच्चों, 2 1 8 7। अब ये क्या हो जाएगा आपका, ये और ये कट जाएगा, बात ख़त्म। ये आपका क्या जाएगा, S7 का मान। इसमें से इसको घटा दीजिए, कितना आएगा आपका आंसर, घटाइए। ये आपका हो जाएगा 17 में से 8 जाएगा, 1 बचेगा, और 7 में से 2 जाएगा तो 5 बचेगा, तो 0 बचेगा। 2 0 5, 17 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 9। सही है ना बच्चों? इधर हम आप लोगों को क्लियर करके दिखा देते हैं। 17 में से 8 जाएगा 9 बचेगा, इधर 7 में से 2 जाएगा 5 बचेगा, 1 में से 1 जाएगा 0 और 2। वापस इसको जोड़ के देख लीजिए, सही आएगा आप, यही आया सर। 9 1 10 17 के साथ हासिल नहीं है, 5 2 7 1 8, और ये क्या हो जाएगा 1 और 2। ये आपका क्या आ गया आंसर। ठीक है ना बच्चों, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक, S7 का आपका मान आ गया। आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, इस SN दिया रहता है तो SN की जगह पर जो हम मान लेंगे वही हम N की जगह पर भी हम मान ले लेंगे। ठीक है बच्चों, चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। ये भी प्रश्न बच्चों बहुत आसान है, लेकिन बहुत घुमावदार दिया है। ठीक, प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हमसे क्या कह रहा है, एक गुणोत्तर श्रेणी को ज्ञात कीजिए जिसके प्रथम 2 पदों का योगफल -4 है तथा। अब यहाँ पर प्रश्न खत्म हो गया। प्रश्न ध्यान से हमेशा पढ़िएगा, यहाँ प्रश्न खत्म। अब आपसे कह रहा है 5वां पद
तृतीय पद का 4 गुना है। तो हमको कोई गुणोत्तर श्रेणी तो दी ही नहीं गई है, तो हम पहले यहाँ पर क्या लिख लेंगे, माना गुणोत्तर श्रेणी। ठीक बच्चों, तो क्या हो जाएगा, ए आर स्क्वायर मान लीजिए। ठीक, अब क्या आपसे कहा है कि प्रथम 2 पदों का, तो ए हो जाएगा, यहाँ लिख लीजिए प्रश्नानुसार ए प्लस ए आर बराबर क्या हो जाएगा, -4। ठीक है बच्चों, अब इसमें से ए कॉमन ले लीजिए, 1 + आर बराबर क्या हो जाएगा, -4। और इसको मान लीजिए समीकरण 1। ठीक बच्चों, और यहाँ पर आपसे क्या कहा था, 5वां पद तृतीय पद का 4 गुना है। 5वां पद का मतलब यहाँ लिख लीजिए पुनः, 5वां पद का मतलब ये हो जाएगा A5, तृतीय पद का मतलब हो जाएगा ये, बीच में लगा दीजिए बराबर। अब ये जो 5वां पद है तीसरे पद का 4 गुना है। बच्चों, हमने आप लोगों को हमेशा ये बताया कि जब भी आप प्रश्न पढ़ेंगे, प्रश्न हमेशा इतने उलझे हुए आपको समझ में आएंगे कि आपको लगेगा कि ये हमसे हो ही नहीं सकता है। आपको हमेशा उलझा हुआ समझ में आएगा, लेकिन वो लिखा होता है सीधा सीधा। समझने की बात है, प्रश्न को हमेशा समझने की पूरी कोशिश करिए, गणित बहुत ही आसान है। ठीक, ये हमसे कह रहा है 5वां पद तीसरे पद का 4 गुना है। तो बहुत से बच्चे इस A5 की जगह पर 4 लिख देंगे, जबकि होगा हमारा यहाँ पर 4। ठीक, यहाँ पर लगा देंगे हम 4। हमारा जो अब 5वां पद है तीसरे पद का 4 गुना हो जाएगा। ये 4 हम यहाँ लगाते हैं, यहाँ कभी मत लगाइएगा, बहुत से बच्चे लगा देते हैं, उनसे गलती हो जाती है। अब इस A5 को आप किस तरीके से लिख सकते हैं, AR4। ठीक, क्योंकि हमने बताया nवां पद निकालने का सूत्र क्या होता है, n बराबर होता है ARn-1 है, यानी n जो हमको मान दिया है उसमें से 1 घटा देंगे, तो यहाँ पर n का मान क्या है, 5 है, 5 में से 1 जाएगा 4। ठीक बच्चों, ये तो 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा AR स्क्वायर। ठीक बच्चों, अब इसमें क्या है, a और a सेम सेम है, कट जाएगा। यहाँ पर 2r है, यहाँ पर 4r है, तो 2r ये भी कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, R स्क्वायर बराबर 4 हो जाएगा। यहाँ से स्क्वायर हटेगा, इस पर अंडर रूट लगेगा, और अंडर रूट लगेगा तो 4 का अंडर रूट करने पर कितना आता है, 2 आता है। समझ में आ गई बात बच्चों। अभी क्या यहाँ पर आप लोग आर का मान आ गया ना, अब यहाँ लिख लीजिए आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, आर का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 आपको क्या दिया था, ए दिया था, 1 + आर दिया था बराबर -4। अब आर का मान यहाँ 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, अब 2 और 1 कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3। ठीक है बच्चों, बराबर -4। ए बराबर क्या आ जाएगा, -4/3। ठीक बच्चों, अब आपका क्या हो गया, ए भी निकल आया, आर भी निकल आया। अब आप आराम से अपना गुणोत्तर श्रेणी बना लीजिए। यहाँ आपने गुणोत्तर श्रेणी क्या माना था, गुणोत्तर श्रेणी आपने माना था, ए माना था गुणोत्तर श्रेणी। यहाँ हम लिख देते हैं गुणोत्तर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी आपने माना था, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ए का मान जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, 4/3। ये आपने जो माना था, ए माना था, ए आर माना था, और ए आर स्क्वायर माना था, ठीक है बच्चों। तब ए की जगह पर क्या हो जाएगा आपका, -4/3 हो जाएगा, कॉमा ए की जगह पर -4/3 और 2, आर का मान क्या था आपका, 2 आया था, तो 2 से गुणा कर दीजिए, क्या हो जाएगा आपका, 4 दूनी 8 हो जाएगा, -8/3। और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 4/3, ये जो 4/3 है यही तो होगा। अब गुणे यहाँ लगा करके आर का स्क्वायर, तो आर का स्क्वायर कितना आएगा, अब यहाँ 2 दूनी 4, तो 4 को इससे गुणा कर दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, -4 × 16, 16/3 ... ये आपका आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। ठीक है बच्चों, ये हमारा 16 नंबर का प्रश्न था, हम चलते हैं अपने 17 नंबर के प्रश्न पर। तो बच्चों, ये रहा हमारा प्रश्न संख्या 17, इसको हम लोग बहुत ध्यान से समझेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हम लोग को क्या दिया गया है, यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का चौथा, 10वां, 16वां पद क्रमशः XYZ है,
तो सिद्ध कीजिए कि एक्स वाई जेड एक गुणोत्तर श्रेणी में है। ठीक, प्रश्न बहुत ही आसान है और गुणोत्तर माध्य बी स्क्वायर बराबर ए सी से रिलेटिव है। मैं आपको ये बता दे रहा हूँ, यह प्रश्न गुणोत्तर माध्य बी स्क्वायर बराबर ए सी से रिलेटिव है, यानी कि अगर हमारा गुणोत्तर माध्य बी स्क्वायर बराबर ए सी इस प्रकार का आंसर आता है तो ये तीनों ही हमारे गुणोत्तर श्रेणी कहलाएंगे। ठीक बच्चों, शुरू करते हैं अब हम। जैसा कि बच्चों हमको इसमें दिया गया है चौथा, 10वां और 16वां पद एक्स वाई जेड है। ठीक, तो 16वां पद हमारा क्या है, एक्स है, यानी कि वो चौथा पद जो है हमारा क्या है, एक्स है। तो इस हिसाब से जो हमारा चौथा पद एक्स हो जाएगा वो हमारा क्या आ जाएगा, चौथा पद जो हमारा एक्स आएगा वो हमारा हो जाएगा AR4 बराबर एक्स। ठीक है बच्चों, मैंने क्या कहा, जो हमारा चौथा पद x दिया गया है यानी कि ये हो जाएगा A4 बराबर x। ठीक, यानी कि ये हो जाएगा हमारा AR3 बराबर x। ठीक बच्चों, इसको मान लीजिए समीकरण 1। फिर हमको दिया है A10, ये हमको क्या दिया है, y दिया है, ये हमारा क्या हो जाएगा AR9 बराबर y। ठीक, इसको मान लीजिए समीकरण 2। फिर हमको दिया है A16 बराबर z, ये हो जाएगा हमारा AR15 बराबर z। इसको मान लीजिए समीकरण 3। ठीक है बच्चों, बस अब आपको कुछ नहीं करना है, आपका काम हो गया, इतना काफ़ी है। अब यहाँ पर लिख दीजिए समीकरण 2 से दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ठीक बच्चों, अब समीकरण 2 हमारा क्या दिया था, AR9 दिया था बराबर y दिया था। इन दोनों पक्षों का अगर आप वर्ग कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका AR की घात 9 का स्क्वायर बराबर y का स्क्वायर है। ठीक, अब आप क्या करिए कि इसको ओपन कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा a स्क्वायर और r का क्या हो जाएगा 9 दूनी 18, ये y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों, आप लोग इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा कि आप लोग इसमें ऐसा कर सकते हैं, a स्क्वायर लिखा है तो आप क्या करते हैं, a को 2 बार लिख सकते हैं। r की घात 18 लिखा है तो आप क्या कर सकते हैं, इसको 15 और 3 कर सकते हैं। समझ में आ रही है ना बात, मैंने आप लोगों को पहले बताया था बच्चों, अगर हमारे पास मतलब कोई जो हम लोग पर डे खा रहे हैं और कोई नई चीज़ अगर हमको खाने के लिए मिली तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले नई चीज़ हम लोग खाएंगे, बेहतरीन चीज़ खाएंगे, बाद में जो हम लोग रोज़ डेली खाते हैं वो खाएंगे। ठीक है ना, तो प्रश्न के अनुसार जैसा हमको प्रश्न दिख रहा है उसके अनुसार हम अपने सवालों को मोड़ लेते हैं। यहाँ पर हमको क्या दिया, AR15 दिया है और ऊपर क्या दिया हमको, AR3 दिया है। तो 5, 15 और 3 कितना होता है, 18 होता है। और यहाँ पर भी हमको 18 दिया गया और a कितना हो जाएगा, स्क्वायर। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, AR3 लिख सकते हैं मल्टीप्लाई AR15 लिख सकते हैं। सही है ना भाई, सब कुछ मल्टीप्लाई में, यह आपका हो जाएगा y स्क्वायर। अब AR3 में क्या हो जाएगा, समीकरण 1 और समीकरण 2 से ये हो जाएगा आपका x और ये हो जाएगा आपका y बराबर y स्क्वायर। यहाँ पर आप लिख दीजिए ब्रैकेट में समीकरण 1 और 3 से। ठीक है ना, अभी आपका क्या आ गया, y स्क्वायर बराबर XZ। ये आपका y नहीं, आपका z है। AR15 जो है आपका, ये देखिए ये z है, तो AR जो है आपका y नहीं, आपका 15 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, AR15 जो है आपका ये y नहीं होगा, ये z होगा। इसको काट दीजिए, सॉरी गलती हो गई। अब ये आपका जो आया है मान, ये क्या आ गया, ये आपका हो गया गुणोत्तर माध्य। ठीक बच्चों, बस ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं कल शाम 4 बजे। हमारी डेली की क्लास कक्षा 11 की शाम 4 बजे से होती है। आप लोग आइए, जोड़िए और मन लगा करके पूरे ज़ोरों शोरों से पढ़िए। ठीक है, जय हिंद।